हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.3 एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस के अंदर। बच्चों एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 हमने ऑलरेडी कर दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे इसमें शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 12.3 के अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं बच्चों इसके अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हुज एजेस आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। वो कह रहा है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हैं, यानी कि 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हैं ये, जिसकी एजेस एक की बच्चों कितनी है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद वाले की 4 सेंटीमीटर और तीसरे वाले मेटेलिक क्यूब की 5 सेंटीमीटर है। वो कह रहे हैं आर मेल्टेड, इन सबको पिघला दिया गया है, मेल्ट कर दिया गया एंड फॉर्म्ड अ सिंगल क्यूब, और इससे एक बड़ा सिंगल क्यूब बनाया गया लाइक दिस। एक सिंगल बड़ा क्यूब इससे बनाया गया तीनों को पिघलाने के बाद। इसको रिकास्ट कर दिया एक बड़े क्यूब के अंदर और पूछा कि फाइंड द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म। तो जो ये क्यूब फॉर्म हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको ए मान लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हमको ये पता रहना चाहिए कि इनके जो वॉल्यूम्स, टोटल वॉल्यूम्स जो है उन सबका टोटल सम हम निकालेंगे तो वो इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, और उस वॉल्यूम का हमको पता चल जाएगा तो वॉल्यूम की हेल्प से हम इसकी साइड्स को निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है गिवन में क्या क्या है, हमको गिवन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एजेस ऑफ 3 सॉलिड क्यूब्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इस हिसाब से यहाँ पर हम पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले का V1 फिर V2 निकालेंगे फिर V3 निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, तो V1 इज इक्वल टू, इसकी हम साइड A माने तो कितना हो गया, ये A1 हो गया इसका। A1 इज इक्वल टू, तो A1 का होल क्यूब होना चाहिए, क्यूब का हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए, A क्यूब होता है तो इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इट्स मीन ये हो जाएगा हमारा 27 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब इज इक्वल टू V2, इसका मान लीजिए साइड 2 है, इसका क्यूब हो जाएगा तो हमारे पास A2 कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है बच्चों। तो हम 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे वॉल्यूम हम निकालेंगे थर्ड वाले क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू A3 का क्यूब, तो A3 का क्यूब हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, इट बिकम्स 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मेल्ट करेंगे तो इन तीनों का वॉल्यूम टोटल किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले क्यूब के बराबर होगा। तो हम पहले टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 3 क्यूब्स, ये लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फॉर्म्ड क्यूब, जो न्यूली फॉर्म्ड क्यूब हुआ है बच्चों उसके बराबर होगा। तो टोटल सम पहले यहां निकाले थे। टोटल सम के अंदर हमें क्या करना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे, जो कि हमारे इसका वॉल्यूम हो जाए V4 मान के चले या V ही मान के चल लेते हैं इसको हम, तो V के बराबर है वॉल्यूम ऑफ द फॉर्म क्यूब। तो V1 V2 V3 कितना हो गया, तीनों को प्लस कर देते हैं, 27 प्लस 64 प्लस 125। तो ये जो है बच्चों कितना आ जाएगा, इसको हम सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम। इट्स मीन इन दोनों का टोटल सम 216 है, तो इसका भी वॉल्यूम कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसकी एच निकालनी है, तो देयरफॉर टू फाइंड द एच ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू, इसका भी A क्यूब होगा, वॉल्यूम सबका सेम है क्योंकि ये भी क्यूब ही है, तो वॉल्यूम इसका 216 हो गया हमारे पास। A क्यूब निकालना है तो हमको ये एक साइड H निकालनी है तो उसका हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। इन द सेम वे 216 का भी हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इट्स मीन इसकी जो एज है, ये वाली एज जो है ये 6 सेंटीमीटर है, 6 6 6 तीनों। तो हमारे पास आंसर कितना है, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म।
तो इसका आंसर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबिकल लीड सॉलिड ऑफ डायमेंशंस 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर, तो कह रहा है कितने सारे शॉट्स जो हैं, तो ये जो शॉट्स जो हैं ये कैसे हैं, डायमीटर है इसके अंदर, तो इट्स मीन ये स्फेरिकल शेप के अंदर है। तो जो शॉट्स जो है हमारे पास, तो ये एक शॉट है, शॉट जो हमारे पास इसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है। जब इसको रेडियस के फॉर्म में देखें तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। तो कह रहा है कितने सारे शॉट्स, नंबर ऑफ शॉट्स कितने होंगे। पहले क्वेश्चन को समझना बच्चों बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया तो 50% समझ लीजिए कि आपका आंसर सॉल्व हो गया। सो हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबिकल लीड सॉलिड ऑफ, अब ये क्यूबिकल लेड सॉलिड है, तो यानी कि एक ये क्यूबॉइडल, सारी क्यूबिकल नहीं बच्चों, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल शेप के अंदर है ये। तो कह रहा है इसमें से आर मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लीड सॉलिड ऑफ डायमेंशन, जिसकी डायमेंशंस कितनी है 9, 11 एंड 12, तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है 9, 11 एंड 12 सेंटीमीटर है। तो इसको सीधी सी बात है कि इसको रिकास्ट करना पड़ेगा हमें शॉर्ट्स के अंदर, तो कितने सारे शॉर्ट्स में करना पड़ेगा, तो हमें ये निकालना है। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं जो क्यूबॉइडल जो है, क्यूबॉइडल जो लेड सॉलिड है, इसके डायमेंशंस क्या दी हुई है, ये गिवन है क्यूबॉइडल बॉक्स में या क्यूबॉइडल लीड सॉलिड, ठीक है। इसकी डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल सॉलिड, तो आपको पता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो 9 इंटू 11 इंटू 12 कर लेंगे, तो 9 इंटू 11 इंटू 12 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1188 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट्स मीन इस पूरे का वॉल्यूम 1188 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालते हैं, एक वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास मेन फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, तो उसने कहा नंबर ऑफ शॉट्स। तो नंबर ऑफ शॉट्स का ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ शॉट्स का फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा आपको आगे। नंबर ऑफ शॉट्स जो है वो आपको निकालने हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ये निकाल के उसके वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल जो शॉर्ट है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शॉर्ट्स आ जाएंगे। तो पहले हम शॉर्ट का निकाल लेते हैं, शॉर्ट का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट, तो इसका जो है आर इज ऑलरेडी गिवन 3/2 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट जो है स्फेरिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट के अंदर हमको यहाँ पे स्फेयर का हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखना है आपको। तो 4/3 हो गया इंटू 22/7 इंटू R3 बार है, तो इट्स मीन 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो 3 बार कर लिया। इसको डिवाइड कर देते हैं, एक से कट गया, एक 3 से 3 कट गया, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये आ गया 922 इंटू 9/7 टू द 14, तो 9 टू द 18, 18 19 198/14। तो बच्चों 198/14 आगे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी ये सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, वॉल्यूम ऑफ अ शॉट। अब हमें नंबर ऑफ शॉट्स निकालने हैं टू फाइंड हाउ मेनी शॉट्स। तो नंबर ऑफ शॉट्स फॉर्मूला आई ऑलरेडी रिटन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ शॉट, एक शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शॉट्स आ जाएंगे बच्चों। तो देयरफॉर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितना था हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल सॉलिड 1188 था, हमने भी फाइंड किया था ये। इसको डिवाइड हम कर देंगे 198 इंटू 14 से, तो बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 84 के आसपास ही करीब आएगा अप्रोक्सी।
तो नियरली 84 शॉट्स इससे बन सकते हैं, इसमें से 84 शॉट्स पूरे इसमें से हम निकाल सकते हैं, इसके वॉल्यूम में से ऐसे वॉल्यूम के 84 शॉट्स हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 84 शॉट्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। इस टोटल के वॉल्यूम में से एक शॉट के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शॉट्स हमारे आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का याद होना चाहिए। ये तीन ही चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड होल्ड्स 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये बकेट है जो कि एक फॉर्म ऑफ फ्रस्टम के अंदर है, कोन के अंदर, और वो होल्ड कर रहा है 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर। तो हम इसको कुछ विजुलाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी ये बकेट है, फ्रस्टम की शेप की है, तो ये कितना पूरा होल्ड कर लेता है 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर इसमें आ जाता है। द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर 28 एंड 21। तो ऊपर को जो रेडियाई है R1 मान लीजिए 28 सेंटीमीटर है, और नीचे का जो रेडियाई है यानी R2 उसको 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं क्योंकि ये कम है ज्यादा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर आप ये इसकी हाइट बताइए कितनी है, ये टोटल हाइट ऑफ द बकेट, दिस वी हैव टू फाइंड। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा हमें, हम पहले वॉल्यूम तो हमें पता चल ही गया है। वॉल्यूम जो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन का 28.4 समथिंग है, तो उसको देख लेते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि ये लीटर्स में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, गिवन है, गिवन वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू 28.49 लीटर्स। तो इसको बच्चों में पता है कि 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये बच्चों ये सारी डायमेंशंस जो है सेंटीमीटर यूनिट जो है सेंटीमीटर में दे रखी है, इससे हम इसको जो वॉल्यूम भी है इसका हम सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे। तो इट्स मीन 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 28.49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हम लोग को मिल जाएगा 28490 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट्स मीन इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हम जल्दी से देखते हैं, रेडियस जो R1 है 28 सेंटीमीटर गिवन है, R2 हमारा 21 सेंटीमीटर है, और H हमको फाइंड करना है। तो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बकेट। तो बकेट कैसा है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट तो ऑलरेडी ये बच्चों यही होगा हमारा, तो हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। इसके सामने हम लोग जो है इसके R और R1 R2 रख देंगे, और अकेला हमको H निकल आएगा यहाँ पे हमारा। तो ये हम इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 28490 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ द बकेट है 1/3 इंटू 22/7, पाई की जगह पर 22/7 रख लिया, इंटू H इसको एज इट इज रख लिया। R1 हमारा कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस R2 हमारा कितना है 21 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 21, एक मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ये हो गया हमारा 22/21H। अंदर का देख लेते हैं, 28 का स्क्वायर बच्चों आएगा 784 प्लस 21 का आएगा 441 प्लस 28 इंटू 21 आ जाएगा हमारा 588। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और ये 28490 साथ में चलेगा हमारे। और 21 को चाहे तो उधर ले आते हैं क्योंकि हमने अकेला H निकालना है। तो लेट्स टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 21 को हम 28490 के साथ हम कर देते हैं। इन द सेम वे 22 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे यहाँ ले आते हैं। अभी हमारे पास H के साथ क्या बचा, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1813। तो इट्स मीन अगर हमको H फाइंड करना है तो इस मल्टीप्लिकेशन में हमें फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ले आते हैं 1813 को भी इधर ही ले आते हैं। तो कितना हो गया हमारा 28490 इंटू 21/22 इंटू 1813। तो बच्चों को ये क्वेश्चन जो है हमको ये पूरी जो दिया हुआ यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ, इस फ्रैक्शन को हमें
रिड्यूस कर देना है और रिड्यूस करके हमको आंसर इसका मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये बच्चों आप कैलकुलेट कर देना क्योंकि कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देयरफॉर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट्स मीन इस बकेट की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर की होगी हमारी, तो इट्स मीन आवर आंसर इज 15 सेंटीमीटर। समझ आ गया होगा ये। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है अ कोन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 12 सेंटीमीटर है। इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उस कोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बाय अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस। इट्स मीन ये समथिंग कुछ इस तरह का है। डायग्राम में देखा जाए तो ये कोन है हमारी और इसके अंदर इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। रेडियस इज 8 सेंटीमीटर और हाइट इसकी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट 12 है। तो इट्स मीन फ्रॉम हेयर टिल हेयर h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसने कहा कि डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस। तो ये इसका बेस है, इस बेस से पैरेलली उसने कहा कि बीच में से इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको ऐसे समथिंग इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो मिड पॉइंट में कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 पार्ट्स। तो ऊपर का एक जो रेशियो है, एक तो जो वॉल्यूम है इस पार्ट का और इस पार्ट का, ये 2 पार्ट के वॉल्यूम का हमको रेशियो निकालना है सेपरेट करने के बाद। तो फिलहाल इसको यहाँ से काट दिया, तो यहाँ भी इतना पोर्शन काटेंगे तो हमारे पास ये कोन आ जाएगा ऊपर का, और नीचे जो इतना हिस्सा बचेगा हमारे पास, अगर हम इसको मान लें ये है, ये पोर्शन ये हो गया और ये पोर्शन हो गया हमारा बी। तो ए पोर्शन ये बी पोर्शन ये, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो हमें सेपरेट कर देते हैं पहले कोन को। इसके अंदर ये कोन जो है यहाँ पर, ये पूरा बच्चों 12 था, मिड पॉइंट से करा, इसने लिखा मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस। तो मिड पॉइंट मीन्स ये 12 जो है ये 6 में चला गया, हाफ 6 ऊपर रह गया, 6 नीचे आ गया। तो मैं कोन को यहाँ पे बना दूं एक अलग से कोन यहाँ पे ये, तो ये कोन की हाइट जो है ये मिल गई 6। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास पोर्शन आया है वो हमारे पास फ्रस्टम शेप आई है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, को ये मिल गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको, ये भी हमको कितनी मिल गई है 6 सेंटीमीटर, और ये हमें रेडियस यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमको यहाँ पे इसका रेडियस नहीं पता है, तो इसका रेडियस हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये इतना पोर्शन ले लीजिए आप लोग, सिर्फ इसका हाफ इतना पोर्शन, दिस मच। हम इतना एक ट्राइंगल ले लेते हैं बड़ा, और ये कुछ इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 ट्राइंगल हमारे होगा एक तरह से, इसको आप मान लीजिए OCD एंड RNN मान लेते हैं। ये तो बच्चों हमारा इतना तो 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है। अब हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करनी पड़ेगी बच्चों। तो सिमिलैरिटी के अंदर क्या करना है हमको, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जितनी भी ये गिवन है ये हम लिख लेना है यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे क्या हमारे पास लेट ORN, हमारे पास ORN हमारा क्या है बी द कोन। बच्चों पूरा कोन है हमारा, ये ORN हमारा कोन था यहाँ पे। ठीक है, और गिवन है, और इसका रेडियस जो है R1 कितने 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट कितनी थी, हाइट दी हुई है हमारे पास H, जिसको हम OM बोल सकते हैं। हाइट क्या हुई बच्चों O से लेके M तक, ये हम लोग इसको M मान लेते हैं, ये M हमारा OM, ये M हो गया। OM इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब ये जो P है बच्चों यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, ये हम पॉइंट इसको क्या मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। तो इसको हम P मान लेते हैं यहाँ पर C की जगह पर। ये हमारा P हो गया पॉइंट, और ये हो गया हमारा D एंड दिस इज C। तो CPD, अभी फिलहाल तो मैंने यहाँ पे OPD बनाया है इतना, लेकिन दिखाने के लिए कि OM जो है OM तो 12 सेंटीमीटर हो गया, और P यहाँ पे क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ OM। लिखने के लिए बच्चों यहाँ पे समझा तो मैंने दिया ही है, P इज द मिड पॉइंट
ऑफ ओ एम। तो देन क्या होगा बच्चों, हमको पता है कि ओ पी इज इक्वल टू पी एन में, जैसे मैंने बताया ओ पी इज इक्वल टू पी एन 6 एंड 6 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर मैं इसको 12 का हाफ कर देता हूँ, 6 सेंटीमीटर पी हो गया। अब हमको देखते हैं नाउ सिमिलरिटी पे आते हैं। ट्राइंगल ओ पी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम एन, ओ पी डी एंड ओ एम एन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे देखते हैं सिमिलरिटी के अंदर। सिमिलरिटी का जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है कि OP अपॉन OM जो रहता है वो हमेशा PD अपॉन MN के बराबर होगा। मीन्स OP अपॉन OM इज इक्वल टू PD अपॉन MN। तो इस तरह से हम इनके साइड्स के रेशियो रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास OP कितना है, इससे हम आसानी से अपना जो है PD ये फाइंड कर पाएंगे। हम लोग किसे यूज कर रहे हैं जिससे कि वी कैन फाइंड दी PD। तो OP कितना दिया है बच्चों यहाँ पे हमारे पास, OP तो 6 है ही, रख लेते हैं। 6 अपॉन OM कितना हो गया, 6 + 6 12 हो गया, इज इक्वल टू PD हमने फाइंड करना ही है। और MN हमारा कितना है 8 है, तो देयरफॉर PD जब फाइंड करेंगे तो 8 × 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8 × 6 चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 6 × 1 = 6, 2 = 2, 4 सा, तो 4 सेंटीमीटर हमको हमारा PD मिल जाएगा। इट्स मीन हमें ये मिल गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन अब हमारा ये रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो सिमिलैरिटी के बेस के ऊपर हम लोग इस कोन का रेडियस निकाल पाएंगे। सिमिलैरिटी किसके अंदर, ट्राइंगल्स में OPD इज सिमिलर टू ट्राइंगल OMN। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं इसके अंदर, ये हमने तो डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड कर लेंगे CD से, ऊपर हमें कोन मिल गया, यहाँ लिख लेते हैं CD डिवाइड्स द कोन into 2 parts। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में पास कोन आ गया और सेकंड पार्ट में हमारे पास फ्रस्टम ऑफ अ कोन आ गया। तो पहले हम इसके अंदर फ्रस्टम की चाहे बात कर लेते हैं, फ्रस्टम को ले लेते हैं, पहले हम कोन को ले लेते हैं बच्चों। कोन है तो फर्स्ट हमारा, तो कोन ले लेते हैं। कोन के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि हमने रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स यहाँ गिवन है, टू दी रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन बच्चों क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखना है 1/3 πr²h। तो ये 1/3 आ गया, पाई रहने देते हैं इसको। r² कितना है 4 है, r हमारे पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 4 × 4 × h कितना है 6। इट्स मीन ये हो गया 3 1 3 2 4 4 16 16 2 32 32 पाई बच्चों, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब कोन का। अब हम निकालने वॉल्यूम ऑफ और बच्चों में निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 πh r1² + r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। तो बच्चों इसके अंदर जो r2 था वो कितना है, जो इसका ये हमने निकाला था PD, वो यहाँ पे इसका दूसरा, इसको हम R1 मान सकते हैं। तो ये R1 कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा जितना हमारा PD था, यानी 4 सेंटीमीटर है। और R2 हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला फ्रस्टम लेते हैं, सेकंड वाला वॉल्यूम 1/3 पाई में से छोड़ देते हैं, रेशियो में आ जाएगा। हाइट कितनी है इसकी बच्चों 6 हाइट थी इसकी 6। R1 कितना हमारा 4² प्लस 8 है, 8² प्लस 4 × 8, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा 32। इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 3 2 आ गया, ये 2 पाई आ गया बच्चों हमारा, ये होगा 16 + 64 + 32। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 16 64 और 32 में ऐड करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा ये 2 पाई एंड 6 and 6 12 9 10 11 112। तो बच्चों ये आ गया हमारा 224 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ कोन आ गया और एक वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम आ गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स। तो हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम फ्रस्टम कितना था 224 पाई इज टू 32 पाई। तो उसको निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं,
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 36 को इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा ये 2 से डिवाइड करते हैं, 7 प्लस 7 से चला जाएगा ये 32 7 से, तो हो जाएगा 7 मीन 7:1 का रेशियो आ जाएगा बच्चों इसका। तो वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्ट्रम इज टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो होगा 7:1 का रेशियो आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7:1 का आंसर आ गया बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस पूरे के कोन को यहाँ से डिवाइड कर देना है, 12 है 6 मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। सिमिलरिटी की हेल्प से ऊपर का रेडियस निकाल लेंगे हम, इसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले वाले वॉल्यूम ऑफ अ कोन, फिर नीचे फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल लेंगे इसके फॉर्मूले की हेल्प से, और फिर दोनों का रेशियो लिख देंगे। तो रेशियो हमको यहाँ पर 7:1 का रेशियो आ जाएगा। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब्स आर जॉइंट टुगेदर। तो कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब और है, आइडेंटिकल से दोनों सेम है। तो इसका ईच ऑफ वॉल्यूम ये भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है एंड दिस इज ऑल्सो 64 सेंटीमीटर क्यूब। और लिखा आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकल गया, ये क्यूबॉइड हो गया, 2 क्यूब ऐड हो गए, तो वो कह रहा है कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं पहले तो कि हमारे पास जो इनके हम लोग पहले एडजस्ट ले लेते हैं कि लेट जो एक क्यूब है लेट द एच ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों की ए सेंटीमीटर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, तो 64 ऑलरेडी दे रखा है ए क्यूब, तो इनको ए निकाला तो 64 का क्यूब रूट कर देंगे तो विल गेट 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन जो एज है वो 4 सेंटीमीटर है इसके अंदर। तो मान लीजिए कि आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये 4 ये हो गया एक का एज, ये 4 एक का एज हो गया। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आएगा वो कितना होगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो होगा वो 4 + 4 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब बच्चों इसके अंदर हाइट के अंदर और इसके ब्रेथ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। तो लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ रहेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट रहेगी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास ये। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग 2 cubes we get cuboid whose length will be, लेंथ कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ रहेगी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब इस क्यूबॉइड के जो हमको डायमेंशंस मिल गई है इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता ही है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB + BH + LH। फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 8 × 4 कर देंगे +4 × 4 +4 × 8, जैसे फॉर्मूला उस हिसाब से हम डायमेंशंस ले लेंगे इसकी। 2 32 + 16 + 32। तो इसको पूरा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 32 64 हो गया। या फिर इसको आप ऐसे कर लीजिए 8 9 10 8। तो बच्चों ये इसको 2 × 80 कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस क्यूबॉइड का रिजल्टिंग क्यूबॉइड का दोनों ऐड करने के बाद इस पूरे का सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये इजी क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। और फॉर मोर वीडियोस आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और आगे के क्वेश्चंस जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।